भारतीय जनता दल के नेतृत्व वाली, इनके गठबंधन वाली कोई भी सरकार बिहार या किसी भी लोकसभा में इनके नेता अगर जीत कर जाते हैं तो उस लोकसभा में वहां की मां, बहन, बेटी, गरीब, वंचित, दलित, शोषित परिवार के लोगों का रहना असंभव हो जाएगा। एक और उदाहरण आप लोग के समक्ष में रखता हूं। जमुई की ये घटना है, महाराजगंज की ये घटना है, कल की ये घटना है। मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन वीडियोस को भी मैं साझा कर रहा हूं। संभवतः आप लोगों के सामने भी ये जानकारी आई होगी। महाराजगंज जमुई में, जमुई विधानसभा के अंतर्गत, वहां पर बूथ नंबर 73 और 74 में श्री अमित कुमार भगत को राजद के नेता के द्वारा अमित कुमार भगत के परिवार की पिटाई की गई। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। वीडियो अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसमें वो बुजुर्ग आपको बताएंगे, वो महिला आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनके साथ मार पिटाई राजद के नेताओं के द्वारा की गई। तो ये टिप्पणी और गाली में फर्क होता है। ऐसे में दूसरे नेताओं ने क्या कहा, उनको कोट कर कर मेरी बहनें एक मां बहन के बारे में दी गई गालियों को जस्टिफाई कर रही हैं। मुझे नहीं पता ये किस तरीके की परंपरा को लालू परिवार के सदस्य अपनाने का कार्य कर रहे हैं, पर हां, इससे पुनः वो जंगल राज जरूर याद आता है, जिसका अनुभव हम सब ने, हमारी पिछली पीढ़ी ने, 80 के दशक का जन्म लिया हुआ हर वो लड़का, हर वो लड़की, जिसमें से मैं भी एक हूं, वो 90 के दौर को कभी भूल नहीं सकता, जहां पे ऐसे ही माँ, बहन, बेटियों को गाली दी जाती थी, जहां पर ऐसे ही सार्वजनिक तौर पर उन्हें अपमानित किया जाता था। आप लोग मुझे बताइए ना, आज एक असामाजिक तत्व में इतनी हिम्मत हो गई कि वो तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान की मां, बहन को गाली दे, और उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब मुझे बताइए, उसका मनोबल नहीं बढ़ेगा? जब वो अपने गांव में जाएगा तो क्या उस गांव की महिलाओं के साथ वो अभद्र व्यवहार नहीं करेगा? क्योंकि जब चिराग पासवान के परिवार के बारे में बोलने से कुछ नहीं हुआ, तो वो तो गांव की गरीब महिलाएं हैं, उनके साथ तो गलत से गलत व्यवहार भी हो जाए, कौन कार्रवाई करेगा? आप ऐसी मानसिकता को बल देते हैं कवर अप करके, और ये राजद का कल्चर रहा है। इस तरीके से हुड़दंगियों को, दबंगइयों को इस तरीके से बढ़ावा देना इन लोगों का कल्चर रहा है। अफसोस होता है मुझे कि जब बिहार के एक युवा नेता, और मैं मानता हूं ये बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम युवाओं पर। हमारे प्रदेश की एक बड़ी आबादी हमें अपना आदर्श मानती है। मेरे अपने कई ऐसे साथी हैं जो मुझे अपना आदर्श मानते हैं। तेजस्वी जी के भी कई ऐसे कैडर हैं जो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। क्या परंपरा रख रहे हैं हम उनके सामने, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? हमें ऐसे प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत है उन लोग के सामने, ताकि भविष्य में कभी इस तरीके की घटना को अंजाम देने के बारे में वो लोग नहीं सोच पाए जो हमें अपना आदर्श मानते हैं। पर ऐसे में हम लोग की खामोशी, और लिटरल खामोशी थी, वो बोलते हैं मंच में भाषण दे रहे थे, झूठ बोलते हैं तेजस्वी। आप वो वीडियो देखिए, भाषण नहीं दे रहे थे, वो मौका दे रहे थे उस व्यक्ति को अपनी बात समाप्त करने का। वो व्यक्ति मंच से उसने कनेक्ट बना के रखा हुआ था, वो मंच से कनेक्टेड था। वहां पर उनकी पार्टी के एक और नेता जो मौजूद थे, उनका नाम ले लेकर वो बात कर रहा था, भैया भैया बोलकर उनको संबोधित कर रहा था। वो भैया भी उनके सामने हाथ जोड़ रहे थे। तो वो व्यक्ति मंच से कनेक्टेड था, प्रत्याशी उनकी उस दिशा में देख रही थी। ये तमाम बातें वीडियो प्रमाणित करता, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, आप उसको रिवाइंड करके पॉज करके आप देखिए।
ऐसे में बोलना कि हम भाषण दे रहे थे, कोई बोलती है कि भाई मंच पे शोर हल्ला गाना बज रहा था, कुछ नहीं था भाई, खामोशी थी। उस व्यक्ति की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तो ऐसे में खामोश रहकर हम मौन सहमति दे रहे हैं ऐसे असामाजिक तत्वों की मानसिकता को, जो बिहार में मां बहन बेटियों के अपमान को जायज मानते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की जनता को बहुत गंभीरता से अब यह निर्णय लेना है कि क्या जंगल राज वाली वही सरकार हम लोग को वापस चाहिए जिसने 15 सालों में बिहार को बर्बाद कर आज भी बिहार से बाहर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि 90 का दशक ऐसा था। 90 के दशक से पलायन किए हुए लोग दूसरे प्रदेशों में गए, वहीं पर उन्होंने नौकरी की, वहीं पे उन्होंने घर खरीदा, शादी की, बच्चे पैदा किए और आज उसी प्रदेश के होके रह गए।